एक गरीब भिखारी की कहानी। गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़ी में जन्मा रामू बचपन से ही गरीबी में जी रहा था। उसके माता पिता गरीब किसान थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। रामू के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह सिर्फ 10 साल का था और उसकी मां ने उसे और उसकी छोटी बहन को पालने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन गरीबी का बोझ इतना बड़ा था कि वे अक्सर भूखे सो जाते थे। रामू ने छोटी उम्र में ही खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका दिल हमेशा किताबों में लगता था। उसके सपने थे, लेकिन गरीबी ने उन सपनों को साकार होने से पहले ही दबा दिया। एक दिन एक भयानक आंधी ने रामू के घर को तहस नहस कर दिया। उसकी मां बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चल बसी। रामू और उसकी बहन अकेले रह गए। उनके पास न खाने को था, न सिर छुपाने को जगह। रामू ने सोचा कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। उसने अपनी बहन को एक अनाथालय में छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि वहां उसे कोई काम मिल जाएगा। रामू जब शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, सजी सजाई गाड़ियां चलाते हैं और भोजन के लिए लाइन में लगते हैं। लेकिन रामू के पास न तो रहने की जगह थी, न खाने के लिए पैसा। उसने काम खोजने की कोशिश की, पर उसकी गरीबी और कपड़े देखकर कोई उसे काम नहीं देता। वह दिन रात सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद था। कई दिनों तक भूखा और थका हारा रामू हार मान चुका था। उसे कोई उपाय नजर नहीं आया और आखिरकार उसने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। हर दिन वह फुटपाथ पर बैठता और लोगों से खाने के लिए कुछ पैसे मांगता। लोग उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखते, लेकिन कुछ दयालु लोग उसे पैसे दे देते। रामू ने अपने आत्मसम्मान को किनारे पर रख दिया था। उसका एकमात्र लक्ष्य था जीना। एक दिन रामू सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति रामू की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ और उसे अपने साथ एक रेस्तरां में ले गया। वहां उसने रामू को खाना खिलाया और उसके बारे में पूछा। रामू ने अपनी पूरी कहानी बताई। उस व्यक्ति का नाम मोहन था और वह एक समाज सेवी था। मोहन ने रामू की आंखों में एक चमक देखी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसने रामू से कहा, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने रामू को एक छोटे से कमरे में रहने की जगह दी और उससे पास के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। रामू के लिए यह एक सपना सच होने जैसा था। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और धीरे धीरे उसने अपने कक्षा में सबसे अच्छे अंक हासिल करना शुरू कर दिया। मोहन ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। रामू ने मोहन को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया। रामू की मेहनत रंग लाए। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बुद्धिमानी और परिश्रम के कारण उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह खुद आत्मनिर्भर था और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपने जैसे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली जहां उन्हें शिक्षा, भोजन और रहने की जगह मिल सके। रामू ने अपने जीवन की कठिनाइयों को भूलकर दूसरों के जीवन को संवारने का निर्णय लिया। उसने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, जहां वह दूसरों की मदद करके अपनी मां और बहन का सपना पूरा कर सकता था। उसने अपने गांव के स्कूल में भी पैसे दिए ताकि वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत की भावना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। रामू एक साधारण गरीब भिखारी से एक समाजसेवी और प्रेरणा स्रोत बन गया। उसका जीवन इस बात की सीख देता है कि मदद के लिए हाथ बढ़ाने से और सच्ची लगन से ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकते हैं। ये कहानी केवल रामू की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कठिनाइयों का सामना कर अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। रामू की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है।